जैन दर्शन और जैन धर्म गुणों की प्रशंसा करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं। उदाहरण के लिए आप नमोकार मंत्र को ही ले ले, उसमें किसी व्यक्ति विशेष की स्तुति नहीं की गई है, उसमें गुणों की चर्चा की गई है और गुणवान को ही नमस्कार किया गया है। जैन दर्शन और जैन धर्म के विचार और सिद्धांत बहुत ही सरल, सहज और उत्कृष्ट हैं। जो भी इसको पढ़ता है वह जैन दर्शन और जैन धर्म की प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाता। जैन धर्म का मूल सिद्धांत अहिंसा है। जैन दर्शन के पास एक ऐसी थियरी है जो विश्व में किसी के पास नहीं है, जिसका नाम है स्यादवाद, अनेकांत की थ्योरी, और इसकी प्रशंसा अनेकों लोग कर चुके हैं। इसका जवाब किसी अन्य दर्शन के पास नहीं है। यह थ्योरी बहुत ही जबरदस्त है। जैन धर्म की जीवन शैली एक स्वस्थ और प्राकृतिक जीवन शैली है, जो आपके जीवन को संयमित, स्वस्थ और अच्छा बनाते हैं। जैन धर्म में मुनि बनना एक बहुत साहसिक और वैराग्यपूर्ण कार्य है। हर कोई व्यक्ति मुनि नहीं बन सकता। जैन दर्शन में मुनियों के आचार विचार और दिनचर्या पर बहुत ही स्पष्ट और सख्त नियम बनाए गए हैं। जैन धर्म के पास अध्यात्म का वह खजाना है जो वर्तमान जगत में अन्य किसी धर्म के पास नहीं है। अन्य किसी धर्म में अध्यात्म की जितनी बातें होती हैं, उससे भी उच्च कोटि का अध्यात्म जैन दर्शन और जैन धर्म में छुपा हुआ है। जब कोई इसको पढ़ता है तब सही अध्यात्म की जानकारी हो पाती है, और अगर इस अध्यात्म के सरोवर में डुबकी लगाना है तो वह आचरण में लाना होता है, जो कि सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं। वह तो केवल मुनियों के द्वारा ही संभव है। जैन धर्म आपको एक अच्छा इंसान, एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा नागरिक और स्वस्थ मानसिकता वाला व्यक्ति बनाता है। जैन धर्म में प्रथम तो मिथ्यात्व को त्याग कर सम्यक्त्व को प्राप्त करने का उपदेश दिया गया है। यह मूल उपदेश है। इसके अतिरिक्त अशुभ पाप से बचने के लिए जुआ, मांस, मदिरा, वेश्या, शिकार, चोरी और परस्त्री, इस प्रकार ये 7 महापाप रूप व्यसन हैं। बुद्धिमान पुरुष को इन सब का त्याग करना चाहिए और अभक्ष्य भोजन, रात्रि भोजन का भी त्याग करना चाहिए। जैन धर्म में आप कितने धार्मिक हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। उपवास से शांति प्राप्त करने का एक तरीका है जिसे जैन लोग बहुत महत्वपूर्ण बताते हैं। महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ और कहा गया है कि उन्हें नियुक्ति तक 6 महीने से ज्यादा का समय मिल गया था। चंद्र चक्र के बने पदार्थ और 14वें दिन कई रूढ़िवादी जैन फल या हरी सामग्री नहीं खाएंगे, केवल अनाज से बने पदार्थ खाएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल हिमांशु वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने प्रियजनों में शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।